क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बुद्ध की सबसे बड़ी भविष्यवाणी एक ऐसे छिपे हुए किंगडम के बारे में थी जो आज भी मौजूद है, लेकिन केवल वही इसे देख सकते हैं जो इसके योग्य हैं। यह शंभाला की कहानी है, एक ऐसा रहस्य जो 2500 सालों से छिपा हुआ है। कहानी भारत के मैदानों में नहीं बल्कि एक दूर देश के विजिटर से शुरू होती है। लेजेंड किंग सुचंद्र की बात करता है, जो शांभला नाम के एक मिस्टीरियस किंगडम के रूलर थे, जो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय की बर्फीली चोटियों के उस पार कहीं लोकेटेड है। वह एक कंकरर के रूप में नहीं बल्कि एक हम्बल स्टूडेंट के रूप में आए, बुद्धा के हाईएस्ट और सबसे एसोटेरिक नॉलेज की तलाश में। किंग सुचंद्र ने पर्सनल साल्वेशन के लिए एक सिंपल पाठ नहीं मांगा, उनकी रॉयल डिलेमा थी। वह अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल किंग रेनंसिएशन के पाठ को कैसे फॉलो कर सकते थे। इसके रिस्पांस में बुद्धा ने खुद को काला चक्र डेयटी के सेलेस्टियल फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, जो टाइम और एम्प्टीनेस का एक पावरफुल सिंबल है। उन्होंने किंग सुचंद्र को कंप्लीट काला चक्र तंत्र या व्हील ओन ऑफ टाइम टीचिंग ट्रांसमिट किया। यह रूल्स का एक सिंपल सेट नहीं था, बल्कि कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन और प्रोफेसी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। यह प्रोफाउंड विजडम रिसीव करने के बाद किंग सुचंद्र अपने नॉर्दर्न किंगडम लौट आए। वहां उन्होंने कालाचक्र तंत्र को स्टेट रिलीजन के रूप में एस्टेब्लिश किया। कालचक्र तंत्र सिर्फ एक आध्यात्मिक टेक्स्ट से ज्यादा है। यह एक जीती जागती भविष्यवाणी है, एक कॉस्मिक घड़ी जो फ्यूचर के प्रलय और उसके बाद एक गोल्डन एज की तरफ टिक टिक कर रही है। भविष्यवाणी हजारों सालों के बाद बुद्ध के गुजर जाने पर एक ऐसे समय की बात करती है जब दुनिया आध्यात्मिक अंधेरे के युग कली युग में डूब जाएगी। इस एरा में मैटेरियलिज्म डोमिनेंट रिलीजन बन जाएगा और एक करिश्माई लेकिन अत्याचारी लीडर दुनिया पर रूल करेगा, जो आध्यात्मिक वैल्यूज को मानने वालों को सताएगा। भविष्यवाणी कहती है कि जब दुनिया अपने सबसे अंधेरे में होगी, शांभला का 25वां कल की किंग, जिसका नाम रुद्र चक्रिन है, आखिरकार अपने छिपे हुए किंगडम से निकलेगा। वह एक जेंटल टीचर नहीं होगा बल्कि एक क्रोधी योद्धा राजा होगा, करुणापूर्ण एक्शन का सबसे भयंकर रूप। एक डिवाइन घोड़े पर सवार होकर और शांभला के योद्धाओं की एक विशाल अजय आर्मी का नेतृत्व करते हुए यह टेरिटरी या रिसोर्सेज के लिए लड़ी गई कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, बल्कि ज्ञान की ताकतों और अज्ञानता की ताकतों के बीच एक आखिरी एपिक लड़ाई होगी। रुद्र चक्रिन की जीत कलि युग के अंत को मार्क करेगी। अंधेरे की ताकतें पराजित हो जाएंगी और दुनिया अपने करप्शन से शुद्ध हो जाएगी। इस महान युद्ध के बाद पृथ्वी पर एक नया गोल्डन एज या सत्य युग शुरू होगा। शंभाला का रास्ता किसी मैप पर नहीं मिलता है। ये एक ऐसा जर्नी है जो खतरों से भरा है, सिर्फ फिजिकल खतरों से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल खतरों से भी। शंभाला एक पावरफुल वेल से प्रोटेक्टेड है, एक साइकिक बैरियर जो इसे उन लोगों के लिए इनविजिबल और अनरीचेबल बना देता है जो दिल के सच्चे नहीं हैं। ये धर्मपालों का काम है, क्रोधित प्रोटेक्टर देवता जो शंभाला के गार्डियंस के रूप में काम करते हैं। ये गार्डियंस खोजने वाले की आत्मा की परीक्षा लेते हैं। वे इल्यूजन बनाते हैं, एक ट्रैवलर के सबसे गहरे डर और इच्छाओं के प्रोजेक्शन। एक लालची आदमी को सोने से चमकती हुई गुफा दिख सकती है, पर उसे पता चलता है कि वह एक खतरनाक खाई की ओर ले जाती है। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, एक स्टेबल दिमाग वाला और बोधिचित्त में निहित मोटिवेशन वाला, सभी प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने की परोपकारी इच्छा वाला, इस आध्यात्मिक चुनौती से गुजर सकता है। इन साइकिक गार्डियंस के अलावा किंगडम को कालचक्र शास्त्रों में एम्बेडेड सीक्रेट कोड और रिडल्स से भी प्रोटेक्टेड बताया जाता है। शांभला की तलाश ने सदियों से एक्सप्लोरर्स और मिस्टिक्स को मोहित किया है, लेकिन जो मैप्स वे ढूंढ रहे थे वे कभी कन्वेंशनल नहीं थे। वे वास्ट डेजर्ट्स को पार करने की बात करते हैं, जो ईगो से रहित मन के एम्प्टीनेस को सिंबलाइज करता है। वे ट्रेचरस आइस कवर्ड पीक्स को स्केल करने का जिक्र करते हैं, जो किसी की अपनी नेगेटिव हैबिट्स और कार्मिक ऑब्स्क्यूरेशंस को ओवरकम करने के डिफिकल्ट टास्क को रिप्रेजेंट करता है। एक सीकर को एक ऐसी नदी को फॉलो करने के लिए कहा जा सकता है जो अपस्ट्रीम बहती है, एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी जो वर्ल्डली डिजायर्स की करंट के खिलाफ जाने की जरूरत की ओर इशारा करती है। एक फेमस स्टोरी एक टिबेटन लामा की है जिसने जर्नी की तैयारी में सालों बिताए, लेकिन उसके गुरु ने उसे बताया कि वह अभी तैयार नहीं है। उन्हें अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा और एक एक करके
उसके डिसाइपल्स पेरिश्ड हो गए। आखिरकार एक कोलोसल माउंटेन रेंज के फुट पर अकेला और मौत के करीब लामा को एक विजन आया। उसने रियलाइज किया कि पहाड़ उसकी अपनी सबटल स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस थे। प्रोफाउंड इनसाइट के उस मोमेंट में लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने किंगडम के शिमरिंग गेट्स को अपने सामने देखा, यह समझते हुए कि फाइनल बैरियर उसके भीतर था। यह शांभला का सेंट्रल पैराडॉक्स रिवील करता है, किंगडम एक फिजिकल प्लेस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों है। शंभाला की भविष्यवाणियां एक और महान भारतीय परंपरा हिंदू धर्म के एक कॉन्सेप्ट के साथ एक स्ट्राइकिंग पैरेलल शेयर करती हैं। हिंदू पुराण विष्णु के एक फ्यूचर अवतार के बारे में बताते हैं जिसका नाम कल्कि है। यह बताया गया है कि प्रेजेंट डार्क एज, कलयुग के एंड में, जब दुनिया अधर्म से भर जाएगी, अनराइटियसनेस, विष्णु आखिरी बार इनकारनेट करेंगे। बौद्ध रुद्र चक्रिन और हिंदू कल्कि के बीच की सिमिलैरिटीज सिर्फ कोइंसिडेंस होने के लिए बहुत गहरी हैं। यह अंतिम युद्ध हालांकि पर्सनल लेवल पर भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। शंभाला की सेनाओं और अत्याचारी की फोर्सेस के बीच का महान युद्ध सिर्फ एक फ्यूचर एपोकैलिप्टिक इवेंट नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हर आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर के मन के भीतर होती है। अत्याचारी राजा हमारा अपना अहंकार है, हमारा लालची सेल्फ जो हमारी आंतरिक दुनिया पर हावी होने की कोशिश करता है। उसकी सेनाएं हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और अज्ञानता। शंभाला की सेना कल्टीवेटेड वर्च्यूज की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, माइंडफुलनेस, करुणा, ज्ञान और धैर्य। तो हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। बुद्ध की सबसे सीक्रेट भविष्यवाणी क्या थी? यह सिर्फ एक हिडन सोने के शहर या एक फैंटेसी वाली फ्यूचर वॉर की कहानी नहीं थी। शांभला की कहानी में अल्टीमेट रिविलेशन, फाइनल ट्विस्ट यह है कि उसकी लोकेशन दोनों है, इम्पॉसिबली दूर और इंटीमेटली पास। शांभला एक डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, बल्कि एक रियलिटी है जिसके लिए आप जागते हैं। यह आपके अपने मन का साइलेंट, पीसफुल और ल्यूमिनस नेचर है जो हमेशा से मौजूद रहा है, बस डेली डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिव इमोशंस के बादलों से ढका हुआ है। भविष्यवाणी फ्यूचर की ऐसी पैसिव प्रेडिक्शन नहीं है जिसका हमें इंतजार करना है। यह उस फ्यूचर को अभी क्रिएट करने का एक एक्टिव इन्विटेशन है। शांभला का किंग रुद्र चक्रिन सिर्फ एक सेवियर नहीं है जो दूर से आएगा, वह इनलाइटेंड करेज की पॉसिबिलिटी है जो हम में से हर एक के अंदर इनएक्टिव पड़ी है। हमें शांभला के सिटीजन बनना चाहिए और हमारी कम्युनिटी, हमारा परिवार, हमारा अपना दिल, उसका कैपिटल कलापा बनना चाहिए। बुद्ध का सबसे बड़ा सीक्रेट एक जगह नहीं बल्कि एक पोटेंशियल था। उन्होंने पहाड़ों में एक दूर के पैराडाइज की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि हमारी अपनी कॉन्शियसनेस के लैंडस्केप के अंदर के पैराडाइज की तरफ इशारा किया। शांभला खोया नहीं है, वह बस डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है। मैप आपके हाथों में है, गार्डियन आपके अपने इनर डीमंस हैं और चाबी आपके अपने दिल की प्योरिटी है। जर्नी हिमालय की तरफ एक कदम से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सिंगल शांत सांस से अपने ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ने से शुरू होती है। शायद अभी स्थिरता के इस पल में आप उस हिडन किंगडम की हल्की रिदमिक पल्स को महसूस कर सकते हैं।